इस ग्लॉक को रिलोड करने में जो स्पीड दिखाई है और जो परफेक्शन है, परफेक्शन को वही लोग माइन्यूटली ऑब्जर्व कर सकते हैं जो इस प्रोफेशन से वाबस्ता हैं और जो जानते हैं कि ये कितनी महारत का काम है। और ये एक सीन जो है वो बता रहा है खान तुम्हारा के डायरेक्टर एहतशामुद्दीन साहब, जिन्होंने दावा किया था कि आज तक हमने एक्शन के नाम पे छेड़छाड़ की है और अब वक्त आ गया है कि हम एक सीरियस किस्म की एक्शन फिल्म बनाएं। तो इस सीन की परफेक्शन बता रही है कि एहतशामुद्दीन और उनकी टीम किस तरह का काम हमारे सामने लेकर आ रही है। खान तुम्हारा ये भी ईद रिलीज है। ज़ोंबीद और साइको के बाद ये तीसरी फिल्म है और ये तीनों फिल्में जो हैं इनका स्केल हाई है, इनकी प्रोडक्शन क्वालिटी हाई है और अब साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान में सीरियस किस्म की फिल्म मेकिंग जो है वो अब शुरू हो गई है। अभी तक वो जो ड्रामा टाइप फिल्में आ रही थी उससे हमारी जान छूट गई है और अब वो फिल्में आ रही है जिनको हम फिल्म ही कह सकते हैं। खान तुम्हारा के टीजर पे बात करते हैं। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। लेट इट ब्लीड एहतशामुद्दीन साहब का कहना है और इसका मतलब यह है कि खान तुम्हारा में जो एक्शन होगा स्टाइलिश नहीं होगा बल्कि रॉ और ग्रिटी होगा। और इस फिल्म का स्केल और इस फिल्म की प्रोडक्शन क्वालिटी क्या है वो इसके टीजर के पहले ही फ्रेम से पता चल जाती है। अब जब हमारा हीरो बिलाल अशरफ यूसुफ खान के गेटअप में बर्फानी तूफान में चलता चला जा रहा है, उसके पीछे एक मोनोलॉग है और जो बता रहा है कि इस फिल्म का टारगेट क्या है। यूसुफ खान का टारगेट है वक्त के फिरौन। ये वक्त के फिरौन कौन हो सकते हैं? कोई इनफरादी वडेरा जागीरदार सिस्टम या फिर पड़ोसी। मालूम नहीं क्यों मुझे ये वाइब आ रही है कि इस फिल्म में विलन जो है वो पड़ोसी मुल्क होने वाला है। अगर आपने टीजर देखा है तो इस टीजर के एंड में वो जो चांद तारा ब्रोकन है और फिर वो दोबारा असेंबल्ड हो रहे हैं, वो इसकी वाज़ा निशानी है कि ये फिल्म पेट्रियटिज्म पे है और यूसुफ खान जो है वो अपने मुल्क के लिए जहाद कर रहा है। और ये जहाद किस टाइप का होता है ये ट्रेलर के बाद पता चलेगा, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद धुरंधर का कुछ जवाब तैयार हो रहा है। यकीनन ये फिल्म धुरंधर से पहले बन रही होगी, लेकिन बहरहाल हम कुछ ना कुछ जवाब देने की शायद तैयारी कर रहे हैं और मुझे खुशी होगी अगर ये ऐसी ही निकली। दोस्तों, बर्फानी तूफान का जो सीन है ये शूट करना कोई आसान काम नहीं है। इस टाइप के सीन जो है सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों में दिखाए जाते हैं, गेम्स ऑफ थ्रोन टाइप की हाई लेवल की सीरीज में होते हैं, लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर इस तरह हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो है इस टाइप के सीन तक पहुंच गई है, तो इसका मतलब यह है कि कुछ ना कुछ तो मार का माल लिया है। आते हैं इस फिल्म के टीजर के दूसरे पार्ट पे जो है एक्शन। 1 मिनट का ये टीजर है जिसका फर्स्ट आधा जो हिस्सा है वो उस मोनोलॉग में है के ऊपर है जिसमें वो बर्फ में जा रहा है और दूसरे हाफ में जिसमें एक्शन के सीन दिखाए गए, छोटे छोटे ग्लिम्स हैं और उन छोटे छोटे ग्लिम्स के जरिए बताया गया है कि क्या पक रहा है। वो जंप, वो हैंड टू हैंड फाइट, वो ब्लॉक का रिलोड करना और वो टैक्सी चार मीनार के ऊपर जिस तरह से उसके स्क्रैचेस हैं और जिस तरह से वो जा रही है। आगे कार चेजिंग होती है या नहीं होती है तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इन सब चीजों से पता चल रहा है कि पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एक्शन के लिए एक नए एरा में जा रही है। नए एरा में जाने की वजह है एहतशामुद्दीन साहब की सिंसियरिटी, जो पाकिस्तानी ऑडियंस को एक ट्रू एक्शन फिल्म देना चाहते हैं और इस ट्रू एक्शन फिल्म के लिए उन्होंने बड़ी तैयारी की है। बिलाल अशरफ को स्पेशल ट्रेनिंग दिलाई गई है और जो नजर आ रही है कि बिलाल अशरफ को स्पेशल ट्रेनिंग दिलाई गई। वैसे भी ये बच्चा जो है ना, हो सकता है इसका कोई पुराना कोई फौज से में ट्रेनिंग ली हो, फिर वहां से आ गया हो, क्योंकि इससे पहले यलगार में भी एसएसजी कमांडो बन चुका है, ऑपरेशन O2 में भी ये आ चुका है एक्शन के तौर पे। इसके अलावा जानान और सुपरस्टार में भी था। लेकिन बहरहाल इस वक्त हम खान तुम्हारा में इसके यूसुफ खान के कैरेक्टर पे बात कर रहे हैं। सिर्फ एहतशामुद्दीन का विजन और बिलाल अशरफ की मेहनत ही नहीं है, बल्कि इसके पीछे हॉलीवुड के 2 एक्शन डिजाइनर मौजूद हैं। निक जॉन जो मार्वल की इटर्नल फिल्म के एक्शन टीम का एक्शन क्रू का हिस्सा थे और हसन अब्दुल्ला जो जेम्स बॉन्ड सीरीज की स्काईफॉल की टीम का पार्ट थे, और अब ये दोनों मिलके पाकिस्तानी ऑडियंस को हॉलीवुड लेवल का एक एक्शन देने जा रहे हैं खान तुम्हारा के जरिए। एहतशामुद्दीन साहब की सिंसियरिटी, बिलाल अशरफ की डिवोशन और इन 2 लोगों की प्रोफेशनल एक्सपर्टीज, मेरे ख्याल में ये सब लोग मिलके कुछ ना कुछ धमाका करने वाले हैं, मुझे इस पे यकीन है। फिल्म की कास्ट में माया अली भी शामिल हैं। माया अली भी इसमें कोई रोमांटिक हीरोइन नहीं है गाना गाने के लिए, बल्कि माया अली भी हमें स्नाइपर गन के साथ नजर आती हैं। एक शॉट उनका भी है कि वो भी जो है कुछ ना कुछ एक्शन ही दिखाएंगी। यूसुफ खान का कैरेक्टर, उसकी स्किल्स, उसके एक्शन लड़ने का अंदाज साफ पता चल रहा है कि वो एक स्पेशल एजेंट है और स्पेशली ट्रेंड है। बहुत बर्फ में चलते हुए जो दिखाया गया है उसके बहुत सारे सिंबल्स हो सकते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के कश्मीर की बर्फ भी हो सकती है।
वो इस चीज को भी दिखा सकती है कि हमारा हीरो कितना टफ है जो बर्फानी तूफान में जा रहा है। और फिर उसके साथ उसकी जब एक्शन ट्रेनिंग आती है तो पता चलता है, हमें याद आता है वही बातें कि कमांडोज की किस तरह की ट्रेनिंग होती थी, जो बहुत सख्त जान होते हैं, जो हाई टेम्परेचर की गर्मी और बहुत लो टेम्परेचर की सर्दी में भी सर्वाइव करना जानते हैं। और यूसुफ खान का कैरेक्टर कुछ ऐसा ही होने वाला है। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के एक्शन हीरोज में एक ब्रेक थ्रू ये है कि बिलाल अशरफ ने यूसुफ खान के कैरेक्टर के लिए तमाम स्टंट खुद किए हैं, कोई बॉडी डबल इस्तेमाल नहीं किया। उसकी वजह से जो रियलिटी क्रिएट होगी वो कहीं नहीं हासिल हो सकती। जब हीरो जो है अपना स्टंट खुद करे, उसके बाद डायरेक्टर का काम कितना आसान हो जाता है, ये हमें स्क्रीन पे देख के पता चलेगा। यहाँ इन सब का जिक्र हो गया तो मुस्तफा अफरीदी का जिक्र जरूर करना चाहिए। मुस्तफा अफरीदी जो खुद भी फ्रंटियर के हिस्से से ताल्लुक रखते हैं, वहां के लोगों की सख्ती को, वहां के लोगों की जो बर्दाश्त की कुव्वत है उसको जानते हैं, उस एटमॉस्फेयर को जानते हैं और वो कैरेक्टराइजेशन के लिए जाने जाते हैं। अब वो यूसुफ खान और नरगिस के कैरेक्टर के जरिए हमें क्या पोर्ट्रे करने वाले हैं फिल्म देख के पता चलेगा। लेकिन इस फिल्म में सिर्फ यही दो लोग नहीं है, बल्कि बड़ी बम्पर किस्म की कास्ट है। जावेद शेख है, फरियाल गौहर है, बाबर अली भी इसमें शामिल है, सलीम शेख भी है। और ये सब चीजें बता रही हैं कि ये बहुत सीरियस और बहुत ऑनेस्ट किस्म की अटेम्प्ट है। और मेरे ख्याल में इस अटेम्प्ट के जरिए उन्होंने हमसे एक रिक्वेस्ट की है कि प्लीज सपोर्ट पाकिस्तान सिनेमा। मैं अभी इस फिल्म को देखने से पहले ही अपने चैनल के थ्रू आप लोगों से कह सकता हूं कि इस तरह के एफर्ट्स को सपोर्ट करना जरूरी है। अगर हम शान के फैन हैं और उसकी फिल्म देखने जाना है, अगर हम फहद मुस्तफा के फैन हैं और उसकी फिल्म देखने जाना है, तो खान तुम्हारा को देखने के लिए यही वजह काफी है कि ये एक सिंसियर एफर्ट है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।